नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए भैया, ये जो प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट से हमने उठाए हैं, जो परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, जरा स्क्रीन पर आ रहा होगा और प्रश्न बना करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। प्रश्न कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 3, 0 तथा 5 से बनाई जा सकते। अंक हैं आपके 7, 3, 2, 0 और 5। इन अंकों से बड़ी 5 अंक की संख्या बनानी है। तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। फिर उससे बड़ा कौन सा अंक है? 5। फिर उससे बड़ा छोटा अंक कौन सा होगा? 3। फिर इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? 2 और 0। ये संख्या बनेगी। तो भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, 51, 85 और 153 का मासा क्या होगा? 51 और 85 और 153 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा पूछ रहा है। तो भैया अगर आप गुणनखंड विषय निकालते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए भाग विषय निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भाग विषय क्या होता है? जो सबसे छोटा अंक होता है उसे लिखते हैं, फिर जो उससे बड़ा होता है उससे लिखते हैं। तो 51 एक कम 51, कितना बचा यहाँ पर बताओ? 4। और यहाँ पर कितना बचा? 3। अब क्या करेंगे? जो ये 51 है वो यहाँ रखेंगे। 34 से कम 34, कितना बचा? 17। ठीक है, 17। अब क्या करेंगे? ये 34 इधर लाएंगे, तो 17 दूनी 34। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। अब आपका बचता है 153। अब इसे काटेंगे 17 से, तो 17 9 153। जब पूरी संख्याएं कट जाएं आपस में, तो जो वही होता है आपका HCF, यानी 17 आपका HCF होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 43 देखिए, 56 करोड़ 95 लाख 8,007 लिखा जा सकता है। तो भैया 56 करोड़, ठीक है, ये 56 करोड़ है और कहता है 95 लाख 8,007। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 56 करोड़ कहा इसने है। तो ये हो गया आपका 56 करोड़। अब कहता है 95,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो गया आपका 55। प्रश्न नंबर 44 कहता है कि 25,73,04 में 7 का स्थानीय मान। तो 25 और 73,04 में 7 का स्थानीय मान, देखिए ये 7 लिख लीजिए। इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। 3 अंक हैं, 3 0 बढ़ा दिया हमने, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 7,000 होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 45 देखिए, एक बस मेरठ से आगरा के लिए 5:35 पर चली और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची। अब बताइए बस को आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए 5:35 पर चली। ध्यान से देखिए इधर। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया आपका 12। अब 5:35 में 12 बजने में कितना समय लगा? एक बात बताओ, 5 यहाँ हो गया और ये हो गया आपके 35 मिनट। तो मिनट से अगर हम 35 मिनट घटा लेते हैं तो जानते हो कितना बचेगा? यहाँ पर 25 मिनट बचेंगे। और इधर 11, तो 11 से 5 गए, कितना बचा? 11 से अगर 5 जाएंगे तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अब बताओ, इधर 6 घंटा 25 मिनट ये हुआ। अच्छा, उधर 8:35, 8:35, 35 था या 25 था? 8:35। अब 8:35 ये और 8:25 ये, जरा 6:25 ये जोड़ दीजिए इनको। तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, 1 घंटा ये हो गया नहीं? 8 6 14 घंटा ये, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यानी उसे कुल जानते हो
15 घंटा लगे। तो भैया जब 15 घंटा लगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, कोई आदमी 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 6,250 रुपये धन प्राप्त होता है तो उसका मूलधन क्या होगा। एक बात बताओ, जब 5 वर्षों के लिए उसने लिया था तो दर भैया 5% थी। एक साल में 5%, तो 5 वर्ष में दर कितनी बन जाएगी? 25%। कितनी बन जाएगी? 25%। ये जो दिया है आपका, ये 25% तो आपका ब्याज बना, 100% पहले था, यानी 125 की जो वैल्यू है वो जानते हो कितनी है? 6,250 रुपये। 100% निकालना है तो 6,250 गुणे 100 और बटे 125 तो 25 पंचे 125 और 25 पचसहम कितने होते हैं? 625। तो 5 पचम 25 जीरो, तो ये हो गया आपके 50 और ये 2 जीरो। तो वो जानते हो मूलधन 5,000 रुपये रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है। देखिए जो ट्रेन रही होगी वो 50 मीटर इस प्रकार से रही होगी और जो भैया प्लेटफार्म है वो 200 मीटर है। अब बताओ कुल जो दूरी है वो 50 प्लस 200 होगी, तभी पूरी दूरी हो जाएगी। 250 मीटर की कुल दूरी है। अच्छा एक बात बताओ, समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। और समय दे रखा है 20 और आपकी जो दूरी है वो हो गई 200 और चाल आपको पता नहीं है तो x मान लेते हैं, इधर गुणा कर दीजिए, 20x हो गया। अब 250 और बटे x बराबर करिए 250 और बटे 20। अच्छा एक बात बताओ, ये दिया क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में और ये है क्या है में? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 5 25, 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रैक्टिस सेट से जो है आपको जो ऑप्शन है आपके प्रश्न है ये प्रैक्टिस सेट से बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लोअर वाला वीडियो देखेंगे सभी, तभी समझ पाएंगे और लोअर वाला हर चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 750 को बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है तो प्रतिशत लाभ क्या है। यानी वह वस्तु जानते हो जो उसका क्रय मूल्य था, खरीद मूल्य वो 750 रुपये है और विक्रय जो मूल्य है वो 800 रुपये है। तो बताओ लाभ हुआ कितने का? 50 रुपये का। तो भैया प्रतिशत लाभ पूछता है। क्या पूछता है? प्रतिशत लाभ। तो लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? 750 रुपये इसका है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 चकन्ना 5, 5 कन्ना 5 और 5 25। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 3 छाक 18, 2 बचा तो 6 सही 2/3 प्रतिशत आएगा। 6 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, किसी संख्या के 9/11वें भाग से 2/11वें भाग का अंतर 77 है, वह संख्या बताइए। तो भैया 9x/11 और -2x/11 बराबर 77। यही जो है समीकरण, रेखीय समीकरण आपका बना। हर बराबर है तो 9 से 2 गया, कितना बचा? 7, तो 77। ये 11 उधर गुणा कर देगा, ठीक है। अब 7 कन्ना 7, 7 कन्ना 7। अब 11 11 कितनी होती है? 121 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 में खरीदता है तो 150 आमों की कीमत क्या है। कोई दुकानदार 5 दर्जन यानी 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 आम, जो 60 आम हैं वो जानते हो 90 रुपए की खरीदा। तो एक आम की कीमत पहले निकाल लीजिए 90/60। अब कहता है 150 आमों की। क्या कहता है? 150 आमों की। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 3 से काटे इसको, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10,
3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 225 रुपये। जो 200 आमों की कीमत होगी वो 225 होगी। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 51 देखिए, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी जो परिमित है 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये है, आप मान लीजिए चौड़ाई कितनी है x मीटर, कितनी है चौड़ाई x मीटर, तो चौड़ाई जब x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x मीटर। अब परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भैया 2x प्लस 3x प्लस x बराबर 32, कितना 32। अब 2 से काट सकते हैं, कितना हुआ 16। अब 3x और 1 4x बराबर 16, 4 चक्कू 16। तो जो x का मान है वो 4 है। ये आया क्या था x, हमने माना था चौड़ाई। अब लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 3 गुना, यानी 3 चक्कू 12। चौड़ाई आपकी 4 और लंबाई आपकी 12। क्षेत्रफल पूछता है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 4 गुणे 12, 12 चौक 48 वर्ग मीटर होगी। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सही होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 है, लाभ 10% का हो तो क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए 1210 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, कब, जब 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो हमें निकालना मूल्य है 100 रुपये का, 100% का। अब भैया 110 नीचे कर दीजिए, ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए और 11 की कितनी होती है 121। ये 11 लिख दीजिए और ये 2 0, यानी 1100 रुपये की वस्तु रही होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए ऑप्शन आपका ए है 740 और ऑप्शन जो बी आपका है वो है 640 और सी ऑप्शन आपका है 540 और ऑप्शन जो डी आपका है वो है 340। 8 का नियम जान लीजिए। 8 का नियम कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये 3 अंक पूर्णतः विभाजित होते हैं 8 से तो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब बताओ ये 3 अंक कहाँ से विभाजित होते हैं। अब देखिए ये 3 अंक विभाजित होते हैं, 8 × 64, 8 0 0, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, 0.03 बटे 0.03 और प्लस 0.03 और बटे 0.3 योग करना है। एक ध्यान से बात देखना, 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 2 स्थान है, यहाँ 1 स्थान बात था, यहाँ हमने ये कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे और यहाँ से 1 बढ़ाएंगे। अच्छा अब बना क्या आपका, ये हो गए 300, ये हो गए 30, प्लस ये हो गए 30 और ये हो गए आपके 300। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकन्ना 3, 3 0 0। अब देखिए 3 एकन्ना 3 और 3 0 0, ये हो गया आपके 10 और ये हो गया 1/10। तो 10 प्लस 1 स्थान बाद पॉइंट धर दीजिए, ठीक है। तो बताओ भैया 10.1 हो जाएगा आंसर, नहीं हो जाएगा। तो भैया 10.1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 55 देखिए, ये कहता है अगर हम 1 को इस संख्या से विभाजित करते हैं तो आंसर ये आता है। तो भैया 1 को अगर इस संख्या से विभाजित करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसकी लंबी गुणा हो जाएगी, तो इसका आंसर ये वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 56 देखिए, 1 वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है जानते हो, 64 है। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भैया x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 64 का अंडर रूट कितना होता है 8। अच्छा पूछता क्या है इसमें, पूछता भैया क्या है, पूछता है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो है परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 8, 8 चक्कू 32 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है
बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए, एक व्यक्ति 60 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है तो व्यक्ति की गति किलोमीटर में क्या होगी। देखिए पुल की जो लंबाई है कितनी है, 60 मीटर। चाल पूछता बाबू है, क्या पूछता है, चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा समय कितना लगा, 5 मिनट। एक बात बताओ, ये मीटर में है और ये मिनट में है, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे, काहे से, 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में आ जाएगा। अच्छा दिया घंटे में है तो क्या करेंगे, 5/18, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूसाम 60, 6 दूसाम 60 हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और बटे 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 59 देखिए, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए तो प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं, तो कुल कितने टिकट बिके। भैया एक बात बताओ, ये 15% की वैल्यू जो है 171 दे रखी थी। 100% की पूछता है तो 171 गुणे 100 और बटे 15, ठीक है, बटे 15। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 तियाँ 15 और 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 0 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 1 11, यानी 1140 टिकट रहे होंगे भैया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, इस प्रकार से हल करना है। देखिए 999, 999, 999, 999 और 999, तो क्या करेंगे, कामन ले लेंगे, इनको कामन ले लेंगे। बचेगा क्या, बचेगा का 1/7 प्लस 2/7 और प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7। अब बताओ तो 999 ये हो गया। अच्छा सेम है, हर बराबर हैं, तो क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 6 4 10 10 5 15। अब देखिए इनका योग कितना आता है, 21, तो 7 तियाँ 21। अब क्या करेंगे, इसमें हम 21 जोड़ देंगे, सॉरी इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो 9 3 12, ये कितना हो जाएगा 10, हासिल लगा 1, फिर ये कितना हो जाएगा 10, तो 1002, क्या हो जाएगा 1002। अब बताओ इसमें भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1002 होगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। दोस्तों क्या करेंगे, इसे 3 इसमें गुणा कर देंगे ना, 3 9 27, 3 9 27, 2 29 के 9 हासिल लगे, 2 3 9 27 और 2 29, 27 2 29, ये आपका आंसर होगा। तो भैया ये कौन सा आपका जो है सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।